तारीख के मुताले से ये बात सामने आती है कि कदीम ज़मानों से लेकर आज तक कई अक़वाम किसी अनदेखी ज़ात को मानती आ रही हैं। इसी यकीन और ईमान की वजह से मगरिबी साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर है कि एक खुदा पर यकीन एक इंसान की पैदाइश के साथ ही एक इंसान के दिमाग में मौजूद होता है, जो वाहिद चीज़ है जिसके बारे में एक इंसान को सीखना नहीं पड़ता। इस बात का इकरार सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 172 में इस तरह मौजूद है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं, तो वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह है कि तू हमारा परवरदिगार है। ये आयत इस बात की गवाही देता है कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर अल्लाह की ज़ात से मुतारिफ होता है। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने चंद मरीजों पर कुछ तजुर्बात किए। उन तजुर्बात में उन्होंने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की, जिसमें उन्होंने एक इंसानी दिमाग में वो हिस्सा दरियाफ्त कर लिया जो हिस्सा उसके पैदा करने वाले यानी सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जहां अल्लाह पर यकीन रखने की इंफॉर्मेशन महफूज होती है। और ये वही यकीन और अकीदा है जिसका जिक्र सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 172 में मौजूद है। मजीद हैरानी की बात यह है कि दिमाग का ये मखसूस हिस्सा बिल्कुल एक कंप्यूटर चिप की तरह है, जिसमें उस वक्त बिजली की तरह करंट शुरू हो जाता है जब एक इंसान अल्लाह के बारे में जिक्र सुनता है, जिसका मतलब यही है कि दिमाग का ये हिस्सा इंसान को ये समझाता है कि अल्लाह ही उसका खालिक और मालिक है। दिमाग के इसी हिस्से के बिल्कुल नीचे कुछ जगह छोड़कर एक और हिस्सा है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ऐसा खुलिया यानी सेल होता है जिसमें भी उस हिस्से की तरह बिजली जैसे करंट पैदा होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक दिमाग के इस हिस्से में मौजूद सेल में खराबी पैदा होती है तो उसका असर एक इंसानी कैफियत पर पड़ता है, जिन कैफियत को टेंशन, मायूसी, डिप्रेशन, शदीद परेशानी, गम गुस्सा और अदम बर्दाश्त कहा जाता है। इस अकेले सेल में पैदा होने वाली इस खराबी को दूर करने के लिए अब तक कोई दवा नहीं बन सकी, और जो दवाएं इन कैफियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो दिमाग को कुछ देर के लिए सुन कर देती है, लेकिन इनका असर हमेशा नहीं होता, बल्कि कुछ देर बाद ये असर खत्म हो जाता है और एक इंसान दोबारा उस कैफियत में मुब्तला हो जाता है। अगर इस सेल में कोई खराबी नहीं होती तो कोई शख्स कभी परेशान नहीं होता और ना ही कोई अपने हवास खोकर पागल होता। 1991 के टाइम मैगजीन के एक शुमारे में ये खबर छपी कि दुनिया भर के काबिल साइंसदानों की एक टीम ने 20 साल की मेहनत और लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए कि वो इंसानों के सुकून के लिए एक बेहतरीन हल तलाश कर सके जिसमें किसी इंसान को फिर कभी गमज़दा ना होना पड़े। उस तमाम रिसर्च के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंचे कि दिमाग के इस हिस्से में मौजूद इस सेल को एक खास रोशनी यानी लेज़र थेरेपी से गुजारा जाए तो वो खराब सेल दोबारा अपनी असल हालत में आ सकता है। और तब साइंसदानों ने ये कहा कि एक इंसानी दिमाग में मौजूद कैफियत का ताल्लुक अल्फाजों से होता है। अगर कोई इंसान नफरत अंगेज अल्फाज सुनता है तो उसका पूरा वजूद बेचैन हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स अगर कोई इंसान नरम और शाइस्ता अल्फाजों को सुनता है तो उन अल्फाजों से उसका दिल मुतमईन रहता है। और ये इसलिए क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम अल्फाजों के हर हर्फ में एनर्जी का एक मखसूस पैटर्न है। तब उन साइंसदानों को अपनी उस तवील रिसर्च के दौरान कुछ अल्फाजों और उन अल्फाजों में मौजूद हुरूफ के बारे में पता चला जिनमें उन हुरूफ को उनमें मौजूद एनर्जी और ताकत की बुनियाद पर अलग अलग करके उन्हें दो ग्रुप्स में कर लिया, जिनमें उन अल्फाज को अलग कर दिया जो दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने कुछ दिमागी मरीजों को इकट्ठा किया और उनको भी दो ग्रुप्स में बांट लिया, और उनमें से एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए गए जो उन साइंसदानों ने अपनी रिसर्च के दौरान मालूम किए थे, और एक ग्रुप को कुछ ऐसे अल्फाज सुनाए जो नफरत पर मबनी थे। जिस ग्रुप ने अमन और सुकून वाले अल्फाज सुने तो वो जल्द ठीक हो गए, जबकि नफरत अंगेज अल्फाज वाले मरीज उसी तरह बर्ताव करते रहे। पैरासाइकोलॉजी के एक मुसलमान डॉक्टर ने जब उन अल्फाजों को सुना तो वो हैरान रह गया।
और उन साइंसदानों से सवाल किया कि इन अल्फाज का आपको कैसे इल्म हुआ। तब उन साइंसदानों ने ये कहा कि ये अल्फाज उनके 20 सालों की रिसर्च का नतीजा है जो हमने उन मरीजों पर टेस्ट किए जो दिमागी तौर पर नाकारा हो चुके थे, और हैरत अंगेज तौर पर इन अल्फाज की ताकत से उन मरीजों में काफी बेहतरी आई है। जब उस मुसलमान साइंसदान ने उन तमाम अल्फाजों को तरतीब में किया तो वो अल्फाज दुरूद शरीफ के अल्फाज थे। दुरूद शरीफ के अल्फाजों के इस पूरे पैटर्न में एक अहम राज छुपा है। अगर इन अल्फाजों पर गौर करें तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। दुरूद शरीफ के पहले हिस्से में जिक्र है कि ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना कोई मामूली बात नहीं। पैगंबर की बुलंदी का वो मुकाम है जिस बुलंदी का हम जैसे गुनहगार तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस पहले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें ये बात सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह से दरखास्त करें कि अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेज, क्योंकि हम उस बुलंदी से इतनी पस्ती में हैं कि हम इस काबिल नहीं कि नबी पाक पर दुरूद भेजें। अब इस पहले जुमले के दूसरे हिस्से में आपकी आल पर दुरूद का जिक्र है। अब इसमें लफ्ज आल को ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना समझा जाता है जिनको आले मोहम्मद कहा गया। लेकिन यहाँ काबिल गौर बात यह है कि कुरान में जहाँ अल्लाह ने फिरौन की बात की है तो वहाँ आले फिरौन के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद फिरौन के तमाम मानने वाले। तो अगर आले फिरौन का मतलब फिरौन के मानने वाले यानी फॉलोअर्स हैं, तो फिर आले मोहम्मद से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी पूरी उम्मत होगी। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ रहमत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना यानी खानदान पर भेजी जाए, बल्कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तमाम खानदान और तमाम उम्मत है। और जब हम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इस बात से बेखबर होते हैं कि हम असल में पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से नेकियों और रहमतों की दरख्वास्त करते हैं। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते मस्जिद नबवी उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते और आपके गिर्द इकट्ठे होकर अपने परों से हर जगह को रोशन करते। वो सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते और शाम को वापस आसमानों पर चले जाते, और फिर शाम को 70,000 और फरिश्ते उतरते जो सुबह तक आप पर दुरूद भेजते, और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात मुबारका में 70 अरब फरिश्ते आसमानों से उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेज चुके हैं, और कयामत तक उनकी तादाद कितनी होगी ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। ये इस बात की कुली दलील है कि अल्लाह अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हर रोज कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ भेजें, जिनके दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशुमार फायदे हैं। जो शख्स पूरी जिंदगी में कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबसे नजदीक होगा। एक दफा दुरूद भेजने पर अल्लाह उस शख्स पर 10 मरतबा रहमत नाजिल करता है। दुरूद शरीफ गुनाहों की मुआफी का जरिया है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाला गुर्बत और भूखो अफलास से दूर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल साफ हो जाता है, सोच साफ हो जाती है, और एक इंसान सुकून और अमन के साथ जिंदगी गुजारता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह दुनिया जहां के गम उससे दूर फरमा देता है। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी उम्मत से ये तमाम गम और मुसीबतें खत्म हो तो इसका एक ही हल है, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत। इसलिए दुरूद शरीफ को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं, और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा।